इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं और विस्तार से नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह, महान आदिवासी योद्धाओं के अमर बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1855 और 56 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संथाल हूल विद्रोह की वर्षगांठ पर दोनों नेताओं ने अपने संदेश में कहा है कि सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो और अन्य वीर शहीदों ने न केवल अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध किया बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए आदिवासी अस्मिता की मशाल भी जलाई। ये विद्रोह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत नींव साबित हुआ। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि हूल विद्रोह के महान नायकों के संघर्ष और शहादत को नमन। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम से 2 साल पहले ही झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ये विद्रोह सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जैसे वीरों की अगुवाई में 1855 में शुरू हुआ था। इसी कारण आज 30 जून को हूल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, जो झारखंड की आज़ादी की पहली लड़ाई को याद दिलाता है। हूल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री, एसएसपी रांची और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इस महान इतिहास को याद किया। हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और चांद, भैरव, फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। देखिए, बाबा की तबीयत पहले से बेहतर है और जब पूरे राज्य और पूरे देशवासियों का दुआ, आशीर्वाद उनके साथ है तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आ रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं और हम लोगों के बीच में बाबा बहुत जल्द आएंगे और उनका मार्गदर्शन इस राज्य की जनता को, पार्टी को मिलता रहेगा। सामान्यतः हम लोग इतिहास में जानते हैं कि स्वतंत्रता का जो पहला आंदोलन था वो 1857 क्रांति थी, पर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि उससे 2 वर्ष पहले ही हमारे वीर सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो सभी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में ही क्रांति का बिल्कुल शुरू था। लोकल जमींदार, महाजन और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अपना बलिदान दिया था। हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग उनके सपनों को पूरा करें और समाज में कहीं भी शोषण हो उसे हम लोग बर्दाश्त न करें। यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी।
बोकारो में आज हूल दिवस बड़े ही श्रद्धा और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने 4 ITI मोड़ पर वीर सिदो कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेएमएम के जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी और नगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि संथाल हूल विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और आजादी की लड़ाई की नींव रखी। ये झारखंड की मिट्टी के वीरों का गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसे सभी को याद रखना चाहिए। आज के दिन सभी झारखंड वासियों ने सिदो कान्हू जैसे अमर शहीदों को नमन किया, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बोकारो में भी इस महान विरासत को याद करते हुए स्थानीय लोग एकजुट होकर आदिवासी अस्मिता और आजादी के लिए उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। इस पावन बेला पर सर्वप्रथम सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो को मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ झारखंड के तमाम जितने भी शहीद हैं उनको नमन करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आज हूल दिवस के इस पावन बेला पर समस्त झारखंड वासियों को मैं जोहार करता हूँ। आज बरसों से ऐसे बोकारो ITI मोड़ में सिद्धू कान्हू ये चौक जो है हूल दिवस बहुत ही उत्साह के साथ पूरे बोकारो जिला के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मनाते हैं और सारे लोग जो है सिद्धू कान्हू का जो प्रतिमा है उस पर लोग माला अर्पण करते हैं और नमन करते हैं। क्योंकि आज वह दिन याद आता है कि जब जो है इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज किया था और आजादी के लिए जिस तरह इन्होंने संघर्ष किया, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, यह झारखंड का माटी है और अनेकों हमारे वीर सपूतों ने आजादी के लिए बलिदानी दी है। आज इनके जयंती के अवसर पर मैं पुनः एक बार समस्त जितने भी हमारे झारखंड के वीर शहीद हैं सारे लोगों को, मैं सारे शहीदों को नमन करता हूं। हमारे सिद्धू कान्हू तो हूल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से हमारे जो सिद्धू कान्हू जो हमारे इस देश के लिए जो साहित्य जो बलिदान दिए हैं, आज उसके जो ये है शहादत है उसको आज के दिन ही जो है ना जो 1855 से 1757 को जो शहीद दिए थे, आज उसी को आज जो है याद करने का दिन है और पूरे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए थे। आज इसी के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ITI मोड़ 4 में जो है ना उसको माल्यार्पण और श्रद्धासुमन हम लोग अर्पित किए। इसी का आज हम लोग प्रोग्राम है जिला स्तरीय, पार्टी स्तरीय बोकारो का जो है ना इस ITI मोड़ में हम लोग। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में आज सुबह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि पर संथाल आदिवासियों ने और पुलिस के बीच में झड़प हुई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि संथालों के तीर चलने से 2 पुलिस जवान घायल हो गए, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और गोली चलाने की जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर वीर अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी, लेकिन सिद्धू कान्हू पार्क में लगाए गए ताले को टूटने से विवाद भड़क गया। इस दौरान आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस जवान घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और कुछ राउंड फायरिंग भी की। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संथाल परगना के DIG, साहिबगंज के DC और SP समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ताला खुलने के बाद पार्क में श्रद्धालु वीर सिद्धू कान्हू,
चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और हूल दिवस का कार्यक्रम जारी है। तो नाकामी नहीं कहता हूं, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा है। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। साहिबगंज के भोगनाडीह में आज हूल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जो संथाल हूल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 30 जून 1855 को अमर शहीद राजा सिद्धो और कान्हू के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है। इस संघर्ष में 15,000 से ज्यादा आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कड़ी सजा दी, जिसमें 4 प्रमुख नेताओं सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, इनको फांसी दे दी गई। आज भी उनके पैतृक गांव भोगनाडीह और पंचकठिया के बरगद पेड़ पर उनकी याद में दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस साल जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण शहीद परिवार समेत आदिवासी ग्रामीण इस फैसले पर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। मंडल मुर्मू, जो शहीद परिवार से हैं, इस संघर्ष और शहादतों को याद करते हुए कहते हैं, ये आंदोलन देश की आज़ादी की नींव था। साहिबगंज में हूल क्रांति दिवस का आयोजन किया। कमेटी की ओर से हूल दिवस मनाते हैं। इस बार भी हूल दिवस मनाने जा रहे हैं। इस विषय पर हम लोग जिला के प्रशासन को अवगत भी कराया था। इन साल हम लोग धूमधाम से शहीदों के आधारित शहीद दिवस को मनाएंगे, हूल दिवस मनाएंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को शुरुआत से ही टॉर्चर या परेशान किया जा रहा है कि कभी स्टेज बनाते टाइम स्टेज का जो वर्कर लोग हैं उन सभी को हिरासत में लिया गया था। रात 1 बजे को थाना ले गए, दिन भर रखा, जिसमें हम सभी वंशज परिवार के साथ साथ ग्रामीणों ने हम लोग विरोध किया कि हम लोग भी किस वजह से जो एक रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं उन सब की क्या गलतियाँ हैं। इतना विरोध करने के बाद प्रशासन उन सभी को लेकर आया और कार्यक्रम को लेकर हम लोग SDPO से बात हुई कि यहाँ मंच बनाया जा रहा है, ये परमिशन को लेकर। परमिशन के लिए हमने कहा कि हमको परमिशन लिखित दीजिए। उन्होंने कहा कि मंडल जी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिखित रूप से उधर से हम लोग परमिशन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग को परमिशन चिट्ठी नहीं मिली, जबकि अभी समय नहीं है। जिला प्रशासन हम सभी को शुरुआत से परेशान करते आ रहा है और हमको लगता है ये राज्य सरकार के इशारे पर ये जिला प्रशासन काम कर रही है। हम चाहते हैं कि परमिशन लेटर मिले और अभी समय कम है ताकि हमारे मंच सही समय पर बन पाए।
लातेहार के चंदवा प्रखंड के सांसद आदर्श ग्राम चटुआग में 40 लाख रुपए की लागत से सिंचाई विभाग के जरिए डैम की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन किसानों के लिए ये योजना राहत की बजाय मुसीबत बनकर सामने आई है। मरम्मत का उद्देश्य था कि गांव के 30 एकड़ खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचे, लेकिन नतीजा ये है कि खेत अब भी सूखे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रकलन के अनुसार 1 मीटर मिट्टी की कटिंग होना थी, लेकिन आधा मीटर भी नहीं की गई। नाली का निर्माण ऐसा किया गया कि फाटक से निकलने वाला पानी खेतों तक जाने के बजाय वापस डैम में ही लौट आता है। तो यही बढ़ गया कि देखिए जो बनल खेत था वो भी मैंने खराब हो गया, तो स्थिति तो और बड़े गंभीर हो गया। मैंने सोच रहे थे कि फाइनल हो रहा है, फिट हो रहा है अथी बांध, तो हम लोग तो हो जाएगा फायदा कुछ कुछ, लेकिन फायदा क्या होगा कि पता चला कि सारा पूरा और हानि हो रहा है। खेत देखिए बह गया और कोना सब सीधा हो गया और ऊपर से माटी आ रहा है, पूरा चप गया खेत में। अब जो रोपना था धान वो भी तो खराबे हो गया। विभाग डैम का यह बांध मरम्मती है और यहाँ पर बोर्ड नहीं है। यह पूरे गांव का, पूरे राजस्व गांव का यह दोहर है। इसमें सभी किसान का यहाँ खेत है, हमको लगता है सैकड़ों से अधिक किसान है और 30 एकड़ से अधिक यहाँ लगता है कि जमीन होगा। और इस बांध के मरम्मती और ठीक होने से 30 एकड़ जमीन में यहाँ सिंचाई होता और खेती होता और उससे किसानों को फायदा होता। लेकिन अभी फाटक आपका यहाँ खराब लगा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। फाटक लगने से फायदा नहीं हो रहा है। डैम बंधैले हम सोचलिए कि फायदा होता है, तो का फायदा होता है, तो फाटक भी ना पानी मारलो तो भी नहीं रुकलो और नहीं मारलो तो भी नहीं रुकलो, बंधैलो तो भी फाटक तो खुला है। और जे बंधैले से सब माटी चले हम इनके खेत ने अले तो सब खेत ने तो भर दिले, तो ऊपर हो पानी से नहीं होता है ना नीचो यो डैम के पानी से नहीं होता है, का हम इनके फायदा होता है। हम इनके तो कुछ फायदा नहीं होला, जितना नुकसान हो थे तो नुकसाने नुकसान है। कोई खेती बाड़ी हम जे गरीब अब दिन कमा ली खा ली खेत ने, जे मरामती होता है तो हम इनके खेत ने फायदा होता है। मतलब हम इनके जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डिमना डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। 4 साल के बाद डैम के 2 फाटक खोलने पड़े हैं, जिससे आसपास के गांवों में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है और बचाव कार्य तेजी से जारी है। इस दौरान डैम के फाटक खोलने का नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। बारिश की बूंदों में भी भीड़ ने घंटों इंतजार कर इस क्षण को कैमरे में कैद किया। कई पर्यटक सेल्फी और वीडियो बनाते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करने की बात कही। प्रशासन ने भी आग्रह किया है कि केवल आवश्यक होने पर ही इस इलाके में आए। जमशेदपुर में भारी बारिश डिमना जल स्तर बढ़ गया है। खूंटपानी प्रखंड के लोहरदा पंचायत के अंतर्गत अरगुंडी गांव में टोला साइड में प्राकृतिक दूर दूर झरना अब पर्यटन के लिए औपचारिक रूप से खुल गया है। विधायक दशरथ गागराई ने भव्य रीति रिवाज के साथ इसका उद्घाटन किया, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक सांस्कृतिक स्वागत के माध्यम से विधायक का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, पहाड़ों के बीच स्थित ये झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करता है और पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। विधायक ने बताया कि इस क्षेत्र में बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने विधायक निधि से झरने के पास स्वागत का द्वार बनाने की भी घोषणा की। इको विकास समिति अरगुंडी ने झरने के आसपास शराब सेवन पर प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही। पर्यटकों के लिए इस प्राकृतिक स्थल पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक आने जाने का समय निर्धारित किया गया है। खरसावा जिले को 2023 में गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया।
लेकिन 2025 में फिर से नक्सलियों की सक्रियता सामने आई है। खरसावा थाना क्षेत्र के रायजामा गांव के गोबरगोटा पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्रियों में 29 कैन बम, 5 किलो एक्सप्लोजिव, 500 इलेक्ट्रिक डोनेटर्स और कई अन्य विस्फोटक उपकरण शामिल हैं। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इन विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय किया। जमशेदपुर से एक चमत्कारिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पूर्वी सिंहभूमि के डुमरिया प्रखंड के शंख नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में एक युवक तेज बहाव में बह गया। सुगनाथ हमरम नाम का ये युवक कपड़े उतारे बिना ही नदी में कूद गया और पानी की तेज धार उसे करीब 3 किलोमीटर तक बहा ले गई। कहते हैं किस्मत बड़ी चीज होती है और सुगनाथ की किस्मत ने वाकई उसका साथ दिया। तेज बहाव के बीच एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आ गई, जिससे वो खुद को किसी तरह संभालते हुए लटक रहा था। तभी स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी। बिना वक्त गवाए उन्होंने जान की बाजी लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल युवक बड़ा काजिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का बेटा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बहादुरी और इंसानियत की मिसाल बन गया है। खरसावा के काली मंदिर परिसर में रथ यात्रा के पावन अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। पूरी उड़ीसा से आए ओम नमः शिवाय इवेंट के कलाकारों ने उड़िया भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। भारी संख्या में श्रद्धालु इस भजन संध्या में शामिल हुए और भजनों की मधुर तान पर देर रात तक झूमते रहे। इस आयोजन ने रथ यात्रा के त्योहार को और भी श्रद्धा भावपूर्ण बना दिया। ये भजन संध्या उड़ीसा सरकार के कला संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित हुई, जिसमें पुरी से भेजी गई टीम ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम राजा श्री रामचंद्र सिंह देव के भारत गणराज्य में विलय के समय हुए एग्रीमेंट के तहत आयोजित किया गया, जिसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा रथ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया गया। झारखंड सरकार ने स्थानीय व्यवस्था और संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। जमशेदपुर के भुइयाडीह में वीर सिदो कान्हू की प्रतिमा पर विधायक पूर्णिमा साहू ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के लोगों भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हूल विद्रोह के अमर शहीदों को याद किया। विधायक साहू ने कहा कि संथाल हूल विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत और शोषण के खिलाफ आदिवासी अस्मिता की एक नई मशाल पेश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और अन्य वीर शहीदों के संघर्ष का इतिहास समझना और पढ़ना चाहिए। इससे हमें स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गहरी समझ मिलेगी, न्याय और स्वाभिमान की भावना और मजबूत होगी। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव आमझर में आदिवासियों की जमीन पर पत्थर माफियाओं ने अपने अवैध कब्जे जमा लिए हैं। यहां दिन दहाड़े ब्लास्टिंग कर अवैध तरीके से पत्थर खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल आदिवासियों की जमीन और जीवन अस्तित्व खतरे में है, बल्कि खनिज संसाधनों की भी भारी लूट हो रही है। इसके साथ ही सरकार को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है, जबकि खनन विभाग और प्रशासन इस गंभीर मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। स्थानीय आदिवासी समुदाय इस अवैध खनन के खिलाफ सख्त विरोध जता रहा है और खदान को बंद करने की मांग कर रहा है। पर्यावरण को भी इस अवैध खनन से गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। गिरिडीह से अधिक जानकारी तो अवैध पत्थर खनन का खुलासा लगातार हो रहा है।
सीतामढ़ी। तो खदान की वजह से कितना डर लग रहा है आप लोग? बहुत डर लगता है, छोटा छोटा बच्चा भी उधर बुलने के लिए जा रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है, कुछ हाँ कुछ हाँ डर लगता है, कुछ हो जाता है तो कुछ बोलो पत्थर उथर पड़ जाता है तो मर जाते की करवे हमने। डर तो लगो है, कैसे डर नहीं लगता है। दिन दहाड़ो ऐसे मैंने दिन में 3-4 बार ब्लास्टिंग करो है तो डर नहीं लगता है। ब्लास्टिंग की वजह से छोटा बच्चा है, डर जाता छोटा है। छोटा बच्चा है, मैं डरा भी है कि मैं रोडवा की रंग कर दल कैसे सब खराब कर दल का, तो आवे जा में कैसे हम मुसीबत में भी गड़िया आए थे, ये नहीं आते के निकाल दे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।